इस खबर के प्रायोजक है देवभूमि मोटर्स मंडी। विधायक प्रकाश राणा ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से बाढ़ राहत के तौर पर मिली विशेष ग्रांट का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है और इस राशि के आवंटन में जोगिंदर नगर क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बीते दिनों हुई व्यापक बारिश के कारण जोगिंदर नगर में भारी नुकसान हुआ है और जहां इससे सैकड़ों सड़कों को नुकसान पहुंचा है, वहीं अनेक स्थानों पर लोगों के मकानों, गौशालाओं सहित भूमि को भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जोगिंदर नगर क्षेत्र में राहत राशि के नाम पर एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, जो कि प्रदेश सरकार के इस क्षेत्र के साथ भेदभाव को दर्शाता है। विधायक ने कहा कि ना तो प्रदेश सरकार और ना ही स्थानीय प्रशासन ने इसको लेकर कोई गंभीरता दिखाई है और आज भी प्रभावित परिवार राहत के लिए राह ताक रहे हैं। विधायक ने बीते दिनों मनाली में बाढ़ में बह रहे क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्रुब्बल के 3 युवकों की मौत को लेकर दुख जताते हुए कहा, प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जानी चाहिए। 22 करोड़ डाला था फ्लड प्रोटेक्शन के लिए, पंचायत लाना और कोटी के लिए। अगर वो पैसा अगर नहीं पड़ा होता, वो तो प्रोटेक्शन वॉल लगी लेकिन पूरी नहीं लग पाई है, तो उससे पंचायत है ये पंचायत लावना है और पंचायत तुला, कोठी जो तुला में और लावना दोनों को भारी नुकसान हुआ है। नदी जो है पूरी जो है खेतों में तो आई लेकिन उनके घर तक पहुंच गई, तो ईश्वर की ये लाख लाख शुक्र रहा कि घर बच गए। गौशाला चली गई, 2 जो उनकी दूध देने वाली गाय थी वो भी चली गई, बेचारे की इनका बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने देखा कि वहाँ पर अगर वो फ्लड प्रोटेक्शन 22 करोड़ हमने डाला था फ्लड प्रोटेक्शन के लिए और 7-7.5 करोड़ हमने यहाँ भी डाला, 8 करोड़, उसका भी अभी तक काम तो नहीं चला। लेकिन फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हमने तकरीबन 32 करोड़ डाला। तो वो फ्लड प्रोटेक्शन अगर नहीं लगी होती तो लोगों का बहुत नुकसान होता। आज ये स्थिति है कि जो खेती उन्होंने बीजी थी वो तो पता ही नहीं लगता खेत किसका कहाँ है। ऐसे लगता कि एकदम जो है हेलीपैड एयरपोर्ट बना हुआ है, पूरी रेत ही रेत है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं। तो उनको भी कोई अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। बेरोजगार है, 5 परिवार तो बेरोजगार जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, ना उनके पास घर रहने को है, खेत में रह रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जो है मैंने कहा कि सरकार की कोई मदद मिली होगी, नहीं, कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रधान ने हमें खाने पीने का सामान दिया। मैंने 5 परिवारों को अपनी तरफ से 5-5 हज़ार रुपये दिए। सरकार को चाहिए था कि उनको एक राहत इमीडिएट जो एक हेल्प होती है करना चाहिए थी, लेकिन उन्हें कोई हेल्प ऐसी मुझे नहीं लगता था। और मैंने उस टाइम एसडीएम साहब को बोल किया था कि रहने की कम से कम व्यवस्था करो, यहाँ से इनको हटाओ। मुझे लगता कि ऊपर से जो पानी आया तो वो बेचारे जो तकरीबन 7-8 घर हैं वो एकदम जो है उस कीचड़ से भर गए। लोग जो है टेंटों में रह रहे थे, स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने देखा जाके वहाँ पर, तो उसमें मैंने उनसे बैठ के बात किया, टेंटों पे रह रहे हैं, वहाँ भी कीचड़ ही कीचड़ है, बड़ी मुश्किल से बेचारों ने गुजारा। प्रशासन का इतना रहा कि उन्होंने सिर्फ उनको मेरा लगता है वो तरपाल टाइप जो टेंट दे दिया, उन्होंने खुद लगाए। खाने पीने की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। मैं तो कस के प्रधान टीके का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनकी पंचायत है लेकिन प्रधान ने भी उनको खाने पीने की व्यवस्था की। मैंने पानी जो है 15-15 दिन से पानी पीने को नहीं है, बहुत हालात खराब है। ऐसा नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है कि सरकार ने देखा कि इतना बड़ा नुकसान कुल्लू मनाली हिमाचल में भी हुआ, खासकर डिस्ट्रिक्ट मंडी में काफ़ी नुकसान हुआ, जोनर में काफ़ी नुकसान हुआ। अब जोनर के लिए वो तो कहते हैं कि मैंने उनकी सुना, जैसे न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज़ चली हुई है कि हम सबको जो है जिसका थोड़ा नुकसान हुआ है घर के लिए 1 लाख दे रहे हैं, 50,000 उसके लिए दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतना नुकसान हमारे जोनर में हुआ है, उसको प्रशासन ने भी देखा है, उसका एस्टिमेट बनाया है सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि इस जोनर के लिए अभी किसी को 25-50 हज़ार भी मिला। तो ये सिर्फ खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जोनर की तरफ भी देखो। आज आपकी सरकार बने 7 महीने हो गए, तकरीबन 7 महीने में ऐसा भी नहीं कि ये सरकार ने जो है 6-7 हज़ार करोड़ कर्ज भी दे दिया। उसमें हमें भी ये कर्ज है, मुझे भी है, आपको भी है, हमारे बच्चों को भी है।
लेकिन अगर इस जोगिंद्रनगर के लिए आपने अगर 6-7 महीनों में कहीं मुझे 2-4 करोड़ की, सिर्फ मैं बोलता हूँ 2-3 ही करोड़ की कोई स्कीम तो बताओ, ये क्या किया इसके लिए आपने? अभी कोई मदद नहीं मिल रही है, ना मेरे क्षेत्रवासियों को मिल रही है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब इनके पास कुछ भी नहीं है तो कहाँ से काम होगा? मैं दुखी हूँ इस चीज़ को सबको देखकर। तो मैं चाहता हूँ कि ये बातें ऐसा नहीं कि अब कभी कभी मैं मुख्यमंत्री के बयान देखता हूँ, क्यों बोल रहे कि 8,500 करोड़ का कर्ज, 8,500 करोड़ का नुकसान हो गया, जब अधिकारी प्रशासन जो उसका एस्टिमेट बना रहा है वो बोलते 5,000 कुछ 50 करोड़ का नुकसान हो गया। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा है कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। प्रशासन कुछ और बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। केंद्र ने भी मदद की, केंद्र का 361 करोड़ आ जाना तो उसको तो दो आप। 361 करोड़ आया तो हमारे जोगिंद्रनगर का भी तो कुछ हिस्सा होगा। हमारे जो इस वक्त लोग परेशानी में हैं, जिसका कईयों की गौशाला चली गई है, कईयों के जो घर के डंके उतर गए हैं, घर लटके हुए, कई घर मैंने देखे कि घर बेचारे लोग कोई तिरपाल लेके बैठे हैं, पूरा रात सो नहीं रहे हैं। बहुत हालात खराब है इस वक्त जोगिंद्रनगर के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस तरह के हालात और इन हालातों में मुख्यमंत्री का जो इन्होंने कार्य किया से बहुत ही निंदनीय है। एक डीजल को फिर 3 रुपया बढ़ा देना, 3 रुपया पहले बढ़ा दिया, 6 महीने में आपने 6 रुपये ही नहीं है। हम तो ये कर देंगे, हम तो हर महिला को 1,500 रुपये दे देंगे, हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। वो कहाँ है सर? आज फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इनकम सोर्सेज कहाँ है? ना इनके पास कोई विज़न है, ना कोई इनकी सोच है। इनकम सोर्सेज नहीं है कि फ्री की घोषणाएं करने से क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि सत्ता चाहिए। आज आपस में कर रहे हैं। अगर इनके मंत्रियों को मैं बयान देखता हूँ, एक दूसरे के ऊपर खुद ही उछाल रहे हैं। वो बोलता मंत्री ने गलत बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया। भाई अब जनता आपकी लड़ाई को देखेगी, जनता की आप जो मुश्किल घड़ी है उसको आप कैसे संभालोगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज भारतवर्ष हमारा तरक्की कर, भारतवर्ष देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज खुशी की बात है कि जिस तरह से अगर भारतवर्ष जो है दुनिया की नंबर 1 देश, जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, दुनिया का नंबर 1 देश भारतवर्ष। सुप्पू जी जोगिंद्रनगर की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई भी मदद अभी तक नहीं मिली है। ना इनके पास फंड है, ना एडीएम के पास कोई फंड है, ना डीसी ने इनको कोई फंड दिया है। जैसे वो कह रहे थे कि जिसका थोड़ा नुकसान हुआ उसको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जोगिंद्रनगर में अभी तक 1 लाख तो छोड़ो, मुझे लगता है किसी को 20-25 हज़ार रुपया भी मिला हो। ये संदेश मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है सरकार तक जाएगा और ज़्यादा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्रनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।